वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल 1872 के अराउंड डेवलप किया गया था बाय द फेमस साइंटिस्ट मेंडलीव। ओके, ये मेंडलीव ने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास को कुछ इस तरीके से अरेंज किया था ग्रुप्स में टेबल के अंदर, जिससे कि उसने एक पीरियोडिक लॉ प्लेस किया, उसको एक पैटर्न नजर आया और वो पीरियोडिक लॉ ये था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ओके, यह है मेंडल्स पीरियोडिक लॉ, इसको आप नोट कर लो। राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ओके, अब ये पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा था ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, अब ये पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर के 7 आपको ग्रुप्स दिख रहे होंगे, करेक्ट। अब इन ग्रुप्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो। ऊपर जहां ग्रुप का नेम लिखा है वहां पे कुछ ऐसे सिंबल्स लिखे हैं, दैट इज R2O, ये पहला ग्रुप में लिखा होगा। राइट, आफ्टर दैट कुछ ग्रुप्स में ऐसा लिखा होगा RH। ओके, आफ्टर दैट लिखा होगा कुछ R2O3, इस तरीके का। तो ये क्लासिफिकेशन कैसा है, देखो यहाँ पे R तो आपके पहचान का नहीं है, लेकिन O और H तो आपके पहचान के है, करेक्ट। ये O और H नथिंग बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, करेक्ट। मेंडलीव ने इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्टिंग्विश किया था ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कि वो हाइड्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड करता है और ऑक्सीजन के साथ कैसा बॉन्ड करता है। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेंडलीव ने उनका क्लासिफिकेशन किया था इन ग्रुप्स में। ओके, तो अब ये R मतलब क्या है, तो पहला ग्रुप देख लो। R का मतलब यहाँ पे होता है एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट। R का मतलब यहाँ होता है एनी एलिमेंट। ओके, अब एनी एलिमेंट मतलब वो ग्रुप के अंदर का, नीचे का कोई भी एलिमेंट आप उसमें प्लेस कर सकते हो। राइट, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप जो है वो R2O का है, करेक्ट। अब ये R2O के ग्रुप में आप क्या करो, नीचे का एक टेबल में, नीचे का कॉलम में का कोई भी एक एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन ले लो। ओके, हाइड्रोजन ले लो, करेक्ट। अब ये हाइड्रोजन इसके साथ कैसा बॉन्ड करेगा, तो H2O, R की जगह पे हमने सिर्फ वो हाइड्रोजन प्लेस किया। इसी तरीके से आप सोडियम, लिथियम, नीचे की दिए गए कोई भी एलिमेंट प्लेस कर सकते हो। राइट, तो इस तरीके से ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। अच्छा, और एक चीज, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ये जो सफिक्सेस है ये ऐसे नीचे नहीं लिखे हुए हैं, ये ऊपर लिखे हुए हैं स्क्वायर लाइक फॉर्म में, R2O3 ऐसा। लेकिन इसको आज के नोटेशन में हम नीचे डाउन लिखते हैं ऐसा, इस तरीके से। ओके, पैर के पास में, करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया कुछ बेसिक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिक टेबल को देखना कैसे है। ओके, अब मैं बता दूं कि ये पीरियोडिक टेबल में टोटल 63 एलिमेंट्स थे जो कि क्लासिफाई किए गए थे। ओके, 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा मेंडलीव के मेरिट्स और डीमेरिट्स की तरफ। ओके, यहाँ पे ये जो मैंने लिखे हैं पॉइंट्स सारे, इस तरफ के ये सारे पॉइंट्स ये मेरिट्स है। ओके, दीज आर मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और इस तरफ जो लिखे हैं वो डीमेरिट्स है, तो सो दैट एक कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मेरिट्स को स्टार्ट करता हूँ। मेरिट्स में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला मेरिट ये था कि वो प्रोग्रेसिव पीरियोडिक टेबल था। राइट, मतलब आज तक जितने भी पीरियोडिक टेबल हुए हैं उनसे एक कदम आगे ही था। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का इसमें जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। आफ्टर दैट प्रोग्रेसिव टेबल में काफी सारे नए एलिमेंट्स के लिए भी जगह थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है, द प्लेस फॉर न्यू वंस। ओके, हमने अभी डिस्कस किया कि ये प्रोग्रेसिव टेबल है तो इसमें नए एलिमेंट्स के लिए ऑफ कोर्स जगह है, लेकिन नए एलिमेंट्स भी मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किए थे। कैन यू इमेजिन कि वो प्रेडिक्ट किए गए थे। राइट, उनको पता चला कि ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर। राइट, एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टीज ऐसी थी कि उसने एक नाम दिया था एका। एका मीन्स रिलेटिव। ओके, एका मीन्स रिलेटिव, और उसने कुछ एलिमेंट्स प्रेडिक्ट किए थे जैसे कि एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन। मतलब ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर जो है, एटॉमिक मास नंबर सिलिकॉन, एका सिलिकॉन मतलब द एलिमेंट विच हैव रिलेटेड एटॉमिक मास विद द सिलिकॉन। ओके, एटॉमिक मास विद द सिलिकॉन। और एका एल्यूमिनियम का मतलब एटॉमिक मास रिलेटेड विद द एल्यूमिनियम। ओके, इनके आसपास का रिलेटिव मास, ठीक है, तो ये उनका मीनिंग था। अब ये एका सिलिकॉन, एका बोरॉन जो है आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये गैलियम, स्कैंडियम, इस तरीके के एलिमेंट्स के नाम पर जाने जाते हैं। राइट, अच्छा, नेक्स्ट इनका ये था रिवाइज्ड एटॉमिक मासेस। एग्जांपल बेरिलियम। बेरिलियम पहले बोरॉन के आगे रखा जाता था क्योंकि उसका एटॉमिक मास उन्होंने 11.2 समथिंग कंसिडर किया था, लेकिन ये सही नहीं था।
और आफ्टर बाद में जाकर के मेंडलीव ने इसको करेक्ट भी किया था, रिवाइज्ड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम। तो बेरिलियम का एटॉमिक मास 9.4 मिला और उसको बोरॉन के पहले रखा गया, जो कि बाद में रखा गया था, और वो गलती उन्होंने सुधार ली, राइट। देन नोबल गैसेस प्लेस्ड डिस्टिंक्टली। नोबल गैसेस को प्लेस करने के लिए आप बेसिकली देखोगे तो आपको नोबल गैसेस इस टेबल के अंदर दिखेंगी नहीं, राइट। जैसे कि जिनॉन, रेडॉन, एर्गॉन गैसेस है, ये गैसेस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में अगर आपको रखनी हो तो आप कहाँ रखोगे? सिंपली क्रिएट एन अनदर टेबल लास्ट में, क्योंकि वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब होने की बात ही नहीं आती, राइट। Mendeleev have placed the noble gases distinctly without disturbing other elements or without disturbing the original table. Okay, without disturbing the original table. Now see, इसके कुछ demerits थे. Of course, अगर किसी चीज का फायदा है तो नुकसान भी होगा. तो demerits क्या थे? See the demerits. Cobalt and nickel, उनकी प्लेस में कंफ्यूजन था, ठीक है। वो क्या था? अब जैसे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने एटॉमिक मास कंसिडर किया है क्लासिफिकेशन का बेस, तो कोबाल्ट और निकेल का जो मास था, एटॉमिक मास, वो नियर अबाउट सेम ही आता है। एटॉमिक मास का अगर राउंड फिगर ले हम लोग, यानी कि जो कोबाल्ट का एटॉमिक मास है वो 50.63 समथिंग आता है और निकल का 50.96 समथिंग आता है, तो उनका अगर हम मीन या फिर उसका हम लोग राउंड फिगर आंकड़ा देखेंगे, ओवरऑल आंकड़ा, तो वो 60 के आसपास मिलेगा हमको। द एटॉमिक मास विल बिकम 60। तो अब ये 60 दोनों का एटॉमिक मास हो गया, तो अब प्लेस कहाँ करें, राइट। तो ये प्लेस कंफ्यूजन। अनदर इज आइसोटोप्स की प्लेस का प्रॉब्लम था। अब देखो, आइसोटोप्स हमको पता है कि सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर होता है, करेक्ट। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो अब मुझे बताओ कि मेंडलीव ने तो प्रॉपर्टी क्या कंसिडर की थी? एटॉमिक मास, यानी कि अगर एटॉमिक मास चेंज हुआ तो उसको अपने पीरियोडिक टेबल में जगह देनी होगी, राइट। अब आज के जमाने में इतने सारे आइसोटोप्स डिस्कवर किए गए हैं कि हम लोगों को इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि वो आइसोटोप्स को प्लेस कहाँ करें, राइट। क्योंकि हर एक आइसोटोप का अलग एटॉमिक मास मिलेगा हमको, तो वो अलग एटॉमिक मास को हमको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जगह देनी पड़ेगी, और ये हमारी मजबूरी होगी, राइट। अब ऐसे तो कितने सारे एटॉमिक आइसोटोप्स आज डिस्कवर हो चुके होंगे, तो सारे आइसोटोप्स को इस पीरियोडिक टेबल में प्लेस करना लगभग इम्पॉसिबल है, ओके। अब आगे देखो, प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ग्रुप 7 और ग्रुप 1 दोनों से रिलेट करती थी, राइट। वो हेलोजेंस की प्रॉपर्टी से भी रिलेट करता था, हाइड्रोजन हेलोजेंस के साथ भी रिएक्ट करता था, और टेबल नंबर 1 यानी कि अल्कली ग्रुप एलिमेंट्स में ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करता ही है। तो यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन है कि हाइड्रोजन को रखे कहाँ पे, राइट। हाइड्रोजन को रखे कहाँ पे, क्यों? क्योंकि फिर से उसकी प्लेस कंफ्यूज हो जाएगी। वो हेलोजन के साथ भी रिएक्ट करता है, अल्कली के साथ भी रिएक्ट करता है, तो दोनों में से उसको किस ग्रुप में प्लेस करे, ये कंफ्यूजन था, ओके। तो ये थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स, डिमेरिट्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आफ्टर दैट इस टॉपिक को समझने के लिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये पीरियोडिक टेबल को सामने रख के चलिए अपने बुक में, ओके। आफ्टर दैट इन पॉइंट्स को गौर कीजिए और वो पॉइंट्स को नोट आउट कीजिए वहां पर, तब जाकर के ये टॉपिक आपको ठीक से समझेगा। पॉज, फोकस। सो आई होप आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ 63 एलिमेंट्स है, और आज हमको जितने एलिमेंट्स के नाम नंबर पता है वो है 118 एलिमेंट्स। तो वो 118 एलिमेंट्स को आप प्लेस करोगे कहाँ, राइट। तो अभी भी बहुत सारी मिस्ट्रीज, आइसोटोप्स की मिस्ट्रीज, ये सारे डीमेरिट्स आप देख लो, ये सब अनसॉल्व्ड है, राइट। और इनका सॉल्यूशन देने के लिए हमारे पास अब एक हीरो आने वाले हैं, उनका नाम है मिस्टर हेनरी मोस्ले, जिन्होंने हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट करके दिया, राइट। अच्छा, तो हम लोग नेक्स्ट पीरियड में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन हेनरी मोस्लेस क्लासिफिकेशन। और अब देखना, हेनरी मोस्ले का ध्यान जाने वाला है एटॉमिक नंबर के ऊपर, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। अभी तक सभी का ध्यान एटॉमिक मास पे था, ओके। सो थैंक यू, ओके। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे हम लोग अब आए हैं, ये 1917 के आसपास की डिस्कवरी है, और 1917 में हेनरी मोस्ले, इन्होंने हमको ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना करके दिया है, ओके। हेनरी मोस्ले, वी शुड थैंकफुल टू हिम, ओके। अच्छा, अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज हो चुका है। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो एटॉमिक मास हुआ करता था, राइट। सभी लोगों ने एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना शुरू किया था,
लेकिन हेनरी मोस्ले का ध्यान फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद गया एटॉमिक नंबर के ऊपर। ओके, देयर इज अ स्पेसिफिक थिंग कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, ठीक है, जो कि हमको बहुत से लोगों ने बताया था, रुदरफोर्ड, बोहर, जिन्होंने एटॉमिक जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह है, जिन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टडी किया था, उन्होंने हमको बताया था एटॉमिक नंबर के बारे में, राइट। मॉडर्न थ्योरी भी यही बोलती है कि एटॉमिक नंबर क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ओके, protons present inside the nucleus of atom or electrons revolving in the shells. Okay, now see the what is the law says that modern periodic law को ध्यान से देखना, properties of elements are periodic function of their atomic number. Okay, properties of elements are periodic function of their atomic number, right। अब ये क्या एटॉमिक नंबर से इन्होंने कैसे अरेंज किया ये देख लो। रफली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है रफली। ओके, it consists of 18 groups and 7 rows. Okay, 18 groups and 7 rows. अब ये रोज और कॉलम्स का क्या मतलब है, 18 ग्रुप्स का क्या मतलब है, कॉलम्स, ओनली कॉलम। ओके, कैसे गिन के देते, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, ये 3 से लेकर के 12 ग्रुप यहाँ है पूरे डिवीजन। ओके, आफ्टर दैट 13 से लेकर के 18 ग्रुप्स यहाँ पर है। ओके, हमने पहले पंचतत्व डिस्कस किया था, पंचतत्व के अंदर प्रेजेंट सारे एलिमेंट यहाँ लिखे हुए हैं मैंने। ओके, ये एलिमेंट बहुत पहले से नोन है हमको, कार्बन, इवन कार्बन तो सुमेरियन संस्कृति के टाइम से हमको नोन है, इजिप्शियन लोगों ने कार्बन का खोज किया था, राइट। दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द सन यूजिंग कार्बन। ओके, कार्बन वो अपने राख को बॉडी पर मल कर रखिए, वो अपना सन से प्रोटेक्शन किया करते थे, राइट। सो कार्बन हमको तब से पता है सुमेरियन संस्कृति से, राइट। अब हम देखते हैं कि ये चीज क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बेसिकली 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। ओके, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ओके, अब ये ब्लॉक्स के अंदर स्पेसिफिकली क्या क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं, राइट। अच्छा, ये ब्लॉक्स को अरेंज करने के पीछे का ये ऑर्डर कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, ओके, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से ये चलता रहेगा। सो द ऑर्डर ऑफ देयर अरेंजमेंट इज लाइक दिस। ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, नाउ सी, ये एस ब्लॉक के अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, यहाँ पे सोडियम, ठीक है, इस तरीके के एलिमेंट्स है। अब ये एलिमेंट्स को हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द अल्कली मेटल्स। ओके, अल्कली मेटल्स। एंड उसी के बाजू में जो कॉलम प्लेस्ड है उसमें अल्कली अर्थ मेटल्स है, उसमें अल्कली अर्थ मेटल्स है। ओके, अल्कली अर्थ मेटल्स। अभी के लिए रफली इतना ही जानो। आफ्टर दैट डी ब्लॉक एलिमेंट में सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है, अच्छा बेसिकली ये एस ब्लॉक में सारे जो दिख रहे हैं हमको वो क्या है, मेटल्स दिख रहे हैं, करेक्ट। सारे जो दिख रहे हैं हमको वो मेटल्स दिख रहे हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी के दिख रहे हैं, करेक्ट। आफ्टर दैट ये पी ब्लॉक में सारे नॉन मेटल्स है, पी ब्लॉक में ये सारे नॉन मेटल्स है। ओके, नॉन मेटल्स। अच्छा, अब ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जोड़ने वाला जो बीच में चीज प्रेजेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन का मतलब ही होता है एक ब्रिज। ओके, द ब्रिज वे कनेक्टेड बिटवीन द 2 लिंक्स। ओके, ये यहाँ पे 2 कोई लिंक्स है, हमारे पास एक मेटल है, नॉन मेटल है, तो उन दोनों के बीच का ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ऑफ कोर्स ट्रांजिशन एलिमेंट कैसी प्रॉपर्टीज शो करेंगे, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज, ठीक है। सम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे कि हमको पता है यहाँ पे आयरन, मैग्नीज, ठीक है, इस तरीके के होते हैं, ठीक है, आयरन, मैग्नीज, इस तरीके के ट्रांजिशन मेटल। आफ्टर दैट यहाँ पर है निकल, कोबाल्ट, ठीक है। तो 10th स्टैंडर्ड में बेसिकली आपको एटॉमिक नंबर 30 यानी कि कोबाल्ट तक लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 30 यानी कि कोबाल्ट तक लर्न करना बहुत जरूरी है। आप प्लीज इसको लर्न करें ताकि आपको 10th स्टैंडर्ड में ज्यादा तकलीफ ना जाए, ठीक है। आफ्टर दैट सी ब्लॉक्स देख लिए, अब एफ ब्लॉक रह गया, ठीक है। एस ब्लॉक देख लिया हमने, मेटल मेटल है। पी ब्लॉक देख लिया, नॉन मेटल है। डी भी देख लिया, ट्रांजिशन मेटल है। ओके, दोनों के बीच के। आफ्टर दैट एफ ब्लॉक की बारी, ठीक है। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो नेचुरली एनवायरनमेंट में हमको रेडियो एक्टिव मिले। अब ये रेडियो एक्टिविटी की भी डेफिनेशन हमको विलियम रॉन्टगेन, ठीक है, एक्सरे जिन्होंने हमको दिया है उन्होंने दी है, ठीक है। रेडियम
हमको मैरी क्यूरी को थैंक करना चाहिए जिन्होंने हमको रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज से इंट्रोड्यूस कराया और रेडियम की खोज की, राइट। तो ये रेडियो एक्टिविटी नेचुरली हमको किस तरीके से मिलती है, नेचुरली कुछ एलिमेंट्स में मिलती है, जैसे कि ये लैंथेनियम है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये 2 सीरीज है, ओके। है ये एक्चुअली पीरियोडिक टेबल के अंदर ही, लेकिन ये एलिमेंट्स कुछ टोटल 30 एलिमेंट्स है, ये 15 है, ये टोटल 15 एलिमेंट है और ये नीचे के 15 है, दैट इज टोटल 30 एलिमेंट है। तो 30 एलिमेंट को प्लेस करने के लिए हमने एक अलग ब्लॉक दिया है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे ये है 57, ओके, दिस इज एटॉमिक नंबर 57, ये है 71, ओके। अब यहाँ पे नीचे जब हम आते हैं तो हमको मिलता है यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92। यहाँ पे यूरेनियम 92 के बाद के एलिमेंट नेचुरली नहीं मिलते, ओके। यूरेनियम के बाद के सारे एलिमेंट्स फ्रॉम 92 से लेकर के 118 तक हमने मैन मेड है ये, ओके। ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल लेबोरेटरीज में न्यूक्लियर रिएक्शंस करके, न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन रिएक्शंस परफॉर्म करके ये 92 से लेकर के 93 से लेकर के, क्योंकि यूरेनियम तो हमको पता है, तो 93 से लेकर के 118 तक, ओके, अनन ऑक्टियम तक हमको ये सारे एलिमेंट मैन मेड है, ओके। लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किए गए हैं, न्यूक्लियर लेबोरेटरीज बोलने से अच्छा न्यूक्लियर जो ये होती है जिसको हम मराठी में अणुभट्टी कहते हैं, राइट। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या फिर न्यूक्लियर चेम्बर्स, रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये परफॉर्म करके ये सारे एलिमेंट्स ऑब्टेन किए जाते हैं, राइट। अच्छा, आफ्टर दैट ये रफली आपको समझ गया होगा ये क्या है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बता दूं, जैसे कि हमारे पास में मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा एक चीज़ और है जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज हमको शो करती है, ठीक है। और वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस तरीके की, ठीक है। वो पूरे इस कॉलम में मिलेंगे, इस जगह पर, ओके। और उनका नाम होगा मेटेलॉइड्स, ठीक है, मेटेलॉइड्स। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर बोरॉन, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर सिलिकॉन, ठीक है। इनके एग्जांपल्स में सिलिकॉन बेसिकली आता है, ये है मेटेलॉइड्स, ओके। ठीक है, तो मेटेलॉइड्स के एग्जांपल में बेसिकली आप सिलिकॉन समझ लीजिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं इनके अंदर। अच्छा, आफ्टर दैट ये रफ एस्टिमेशन के बाद मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अब स्पेशलिटी क्या है। तो वैलेंसी, ओके। ग्रुप्स आर प्लेस्ड, और ग्रुप्स में वही एलिमेंट है, एक ग्रुप में वही एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। वन ग्रुप कंटेन्स ऑफ the elements which only have the valency 1. Group number 2 contains valency 2. Okay. Group number 3 contains all the elements of valency 3. Okay. As it is the classification is done. Okay. तो हमको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती ये वैलेंसी क्लासीफाई करने में, राइट। दे आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी। सी हाउ ब्रिलियंट इज दिस क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही ब्रिलियंट क्लासिफिकेशन है, राइट। तो अब आपको ये इतना रफ एस्टिमेशन समझ में आ गया होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरीके से दिखता है। 9th स्टैंडर्ड में जब आपको रिएक्शंस बताई जाती थी कि ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, तो वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये किस तरीके का है, ठीक है। जब कोई मेटल यानी कि इस रीजन का कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड। और जब कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो इट विल बी एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड। अब आपको समझ में आया होगा कि लिथियम सोडियम आपस में बॉन्ड क्यों नहीं करते, क्योंकि उनकी वैलेंसी एक ही है, वो कैसे आपस में बॉन्ड करेंगे, राइट। द वैलेंसी शुड बी डिफरेंट। अगर फ्लोरीन के पास 1 एटम एक्सेप्ट करने की ये है, एक्सेप्ट करने की ताकत है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ताकत है, दैट्स व्हाई इन दोनों में बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। मेटल मेटल आपस में कभी बॉन्ड नहीं फॉर्म करेंगे, नॉन मेटल आपस में हार्डली बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट देखो कार्बन के जैसी कुछ एक्सेप्शंस है हमारे पास में, कार्बन में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है ना। कार्बन खुद के साथ बॉन्ड कर सकता है, कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट बोलेंगे हम लोग, ये हम बाद में जाके देखेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 9 है ही, कार्बन एंड इट्स कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब ये रफ एस्टिमेशन के बाद मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ मॉडर्न ट्रेंड्स है, या ये ट्रेंड्स बोले तो क्या है कि वैलेंसी के ऊपर डिपेंडेंट कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस किस तरीके से कम होती है, बढ़ती है, कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज का क्या होगा, वो एटम छोटा होता जाएगा या बढ़ता जाएगा,
वैसे ही हम जब कॉलम में आएंगे तो क्या होगा, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट एसिडिटी, बेसिसिटी, रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग देखेंगे शॉर्ट में कि रिएक्टिविटी कहाँ से इंक्रीज होती है और कहाँ पे ये होती है, घटती है, राइट। अच्छा, इसमें मैं आपको एक फैक्चुअल चीज भी बता दूं कि फ्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल बोला जाता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन दिस वर्ल्ड इज फ्लोरीन। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको याद करने की या इसको फालतू में रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन राइट इट बाय योर ओन ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू। बंद कर दो।